पानी आपका जाती है ये? नहीं, बोर का पानी। क्या होना चाहिए इनके खिलाफ नदीम? इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, इनको अरेस्ट करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। क्या नाजायज कनेक्शन लगे हुए हैं यहाँ? ये बोर था और इसके अंदर घर के सारी वीडियो मौजूद, ये सारा सामान अंदर से पूरा निकला है। यहाँ पे हजारों की तादाद में मैंने टैंकर अक्सर देखे हैं। चले, एक और एक्सपोज हो चुका है जवाब टीम की जानिब से। ये कानूनी है गैर कानूनी है? गैर कानूनी। जवाब तो चाहिए, निशानदेही सही है गलत है? बिल्कुल सही निशानदेही है और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ है। हमने यहाँ पर देखा कि बहुत बड़ी तादाद में जो है ना टंकियाँ मौजूद थी और यहाँ सुबह से लेकर रात तक जो है पानी बेचा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं मौजूद हूँ एमडी ऑफिस में, जहाँ वाटर बोर्ड के करता धरता लोग भी बैठते हैं और जो कराची के फ़ैसले होते हैं वो यहीं से होते हैं। हम जाएंगे आज, और मैं यहाँ पर बता दूँ कि हम डायरेक्टली एमडी साहब के पास जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक्सीएन आपके काम नहीं करे या फिर वो जो मैंने दिखाया कि क्या वो गलत है। यही डायरेक्ट सवाल मैं एमडी साहब से करूँगा, क्योंकि एक्सपोज करने के बाद मैंने अब तक तो एंटी थेफ्ट सेल के साथ बहुत सारे काम किए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि एमडी साहब खुद बताएं, क्योंकि वो सुना है कि काम करना चाहता है। मैं चलते हैं और डायरेक्टली उनसे जानते हैं कि क्या वाकई में वो काम करना चाहते हैं। इस वक्त मौजूद है सलाउद्दीन शेख साहब, और मैं आपका सर सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया अपना कीमती, और डायरेक्टली प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आज आपको इसलिए लेना चाहूँगा कि सर जिस तरह लास्ट 3 वीक्स में एंटी थेफ्ट सेल आपकी काम करी, इसके लिए मैं आपको अगेन थैंक्स कहूँगा कि आपने टीम प्रोवाइड की और गैर कानूनी कनेक्शंस पे काम करने का हमें मौका दिया। स्ट्रेट जाऊँगा सर, ये बताएं कि सर आप काम करना चाहते हैं, जो आपके नीचे के एक्सीएंस हैं उनका आखिर इशू है क्या, वो अपनी जगहों पे काम क्यों नहीं करते? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम्स कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के अंदर इलीगल कनेक्शंस पॉप अप हुए। अभी एक तरीकाकार ऐसा तय पाया जिसके अंदर हमने ये कहा कि जो इलीगल हाइड्रेंट्स हैं, जो इलीगल कनेक्शंस हैं या जो गैर कानूनी तरीके से पानी पहुंचाया जा रहा है, उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग की जाए और इसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाए। देखिए माजी में इस तरह की कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई, तो लिहाजा मैं ये बताना आपको ज़रूर चाहूँगा कि जितने हमारे इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है वो भी स्टार्ट होगी। ये तमाम एक्सीएन रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर उनके इलाके में या उनकी वेरी नोज़ कोई पानी चोरी हो रहा है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको रोकें, और अगर नहीं रोकेंगे तो उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई होगी। लास्ट 3 वीक से मेरा और आपका ताल्लुक इस तरह बंदा रहा है कि आपने हर दफ़ा रिस्पॉन्ड किया हमारी टीम को, चाहे रात का वक्त हो या डे वक्त की बात मैं कहूँ। एंटी थेफ्ट सेल तो काम कर रही है सर, फिर अगेन मैं वहीं पर जाऊँगा। तो सर क्या ऐसा नहीं हमें कहीं लग रहा कि पानी चोरी होने के जो मामला थे वो रुक के नहीं दे रहे? क्या ऐसी चीज़ें आपको लग रही हैं कि इसको और मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखिए इसमें एक डिस्कनेक्ट है जिसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एंटी थेफ्ट इसलिए ले आया कि अगर कोई एक शख्स जैसे कहते हैं ऑपरेशंस के अलावा इन्वेस्टिगेशन जिस तरह पुलिस में अलग की गई, मैं ये समझता हूँ ऑपरेशंस को रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा, जिसके हम मैं एक्सीएन के बारे में बात करता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि जो अपने एक्सीएंस हैं वो कहते हैं ये काम अगर चोरी हो रहा है तो एंटी थेफ्ट वाला देखे, मैं क्यों देखूँ? तो वो पर्सपेक्टिव जो है ना इन लोगों का सही करने की ज़रूरत है, दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और वो दुरुस्तगी की तरफ गामजन है। लास्ट प्रोग्राम लांडी के अंदर मैंने बाकायदा आपके एक्सीएन अबरार साहब हैं उनको आवाम के बीच में मैं लेके गया, एंटी थेफ्ट सेल की पूरी टीम मौजूद थी हमारे साथ, वो आवाम के बीच से गायब हो गए। मुझे बहुत शॉकिंग मेरे लिए, मैंने ये बात डाली है कि एमडी साहब कार्रवाई होनी चाहिए उन एक्सीएंस के खिलाफ, कि ताकि मैसेज जाए डिलीवर हो कि क्यों आवाम के बीच में आप नहीं खड़े हो रहे। अगर आपने गलत काम नहीं किया तो आप फेस करें उस चीज़ को, क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और गवर्नमेंट की खिदमत करने के लिए आप आवाम की खिदमत करने बैठे हैं। सर फिर अगेन मैं उसी बात पर जाऊँगा कि अभी कुछ कनेक्शन जिसके लिए मैं आपके पास दोबारा पहुँचा हूँ, एक्सपोज करना मेरा काम है, मैं आपके पास डायरेक्टली पहुंचा। मैं फिर कहूँगा कि आपने मुझे वक्त दिया, मैं इसके लिए फिर अगेन बहुत मशकूर हूँ आपका। सर कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखानी है जो बहुत ज़रूरी है, जो मैंने प्रोग्राम ऑन ईयर किया है परसों, एंटी थेफ्ट सेल की नॉलेज में है बाकायदा, और मैं चाहता हूँ कि इस पर आप फ़ौरन इसलिए एक्शन लें क्योंकि कोई 10 लाख से ज़्यादा की आवाम है जो कंप्लेन कर रही है, मुस्तकिल तौर पर आपके एक्सीएन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। कनीज़ फातिमा का नाम आपने सुना होगा, लगेगा कनीज़ फातिमा गुलजार हिजरी की हदूद है जहाँ पर ये आवाम है
और मैं ये थोड़ा सा चाहूँगा कि कार्रवाई का आगाज़ हमने किया है वेस्ट के अंदर फ़िलहाल, और कुछ ईस्ट के इलाके हैं, कुछ कोरंगी के इलाके हैं, किमाड़ी के कुछ इलाके हैं जहाँ पे हमने कार्रवाई का आगाज़ किया है। और वो इल्लीगल हाइड्रेंट्स जो हमारी लाइनें पंचर करके डायरेक्ट टैंकरों में भरते थे और कमर्शियल रेट्स पे लोगों को एग्जॉर्बिटेंट रेट के ऊपर लोगों को बेचते थे। अच्छा, ना उनके पास कोई रसीद होती थी, सिर्फ लोगों के नंबर मौजूद हैं, लोग उनसे कहते हैं भाई आके मेरे पास पानी डाल दो, और वो पानी मुंह मांगे दाम बेच रहे थे। हमने पहले उनके ऊपर कार्रवाई की है। सिर्फ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इल्लीगल हाइड्रेंट्स की कार्रवाई से ही 1 महीने में 75 मिलियन गैलन पानी हमारे 7 हाइड्रेंट पे भरा है, ठीक है जी। और ट्रिप्स की इन्हांसमेंट जो है वो हज़ारों में है। सो अब देखें, इसकी रिफ्लेक्शन ये आ गई कि वो इल्लीगल जगह से पानी, क्वांटम भी आपको बता दूं, 15 करोड़ रुपए का पानी हमने सेव किया है 1 महीने में, जो वो 2 रुपए पर गैलन के एवज फरोख्त किया करते थे आम आदमी को। अच्छा, वो अब हमारे पास आ गया वो पानी, हम उसको 15 करोड़ का नहीं बेच रहे, हम उसमें पब्लिक के लिए जो काम कर रहे हैं वो आधे में कर रहे हैं, 1 रुपये फी गैलन पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो 5, 5.5, 7 करोड़ का बना हुआ। उसके बाद लेकिन हमने वो सेव कर लिया क्योंकि वो लोगों को बेचते थे और आपके पास पानी भी लगाता था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि अब यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो कंसोलिडेट करेंगे इसको, क्योंकि ये पानी इवेंचुअली जाना है पंपिंग स्टेशन में और वहाँ से नीचे गया है, पहुँचा है पानी लोगों को। लेकिन अभी इस वक्त 1/3 ऑफ द जॉब डन। अभी जो इलीगल कनेक्शंस हैं वो तो बाद में आते हैं। सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले इलीगल हाइड्रेंट्स पे जाना है, फिर इलीगल कनेक्शंस पे जाना है। इलीगल कनेक्शंस में हमारे पास जो जिस तरह अभी आपने निशानदेही की, ये छोटे छोटे वो इदारे हैं, लोग हैं जो गली मोहल्लों में जाके कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक छोटा सवाल है, जो आरओ प्लांट्स जहाँ लगाए गए हैं और एक ही गली के अंदर 12 आरओ प्लांट्स लगा दिए गए हैं, उनकी एक लिमिटेशन तो आप लोगों ने रखी है ना कि 9 लीटर 6 लीटर। और इसके साथ साथ मुझे इसका एक सवाल भी साथ साथ जोड़ रहा हूँ, वहाँ पर अगर 900 लीटर के टैंक भरे जा रहे हैं 900 लीटर्स के, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि जितने आरओस की आपने निशानदेही की है, इन सब ने हमसे लाइसेंसेस नहीं लिए हुए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, इलीगल है। अब हम स्टार्ट लेते हैं इस बताने के लिए। देखिए, अभी आवाम को पहले हमने ये सोचना है कि क्या हम इनको बंद कर दें इमीडिएटली, जो 600 या 900 लीटर की टैंकी में बेच रहे हो। हमने इनको कोई ऑल्टरनेटिव भी देना है, हमने इनको लाइसेंस भी देना है, ऑल्टरनेटिव भी देना है। अभी जितने लोग आरओस चला रहे हैं, जिसको हम सब सॉइल कहते हैं, सब सॉइल का लाइसेंस हमारा अंडर सेक्शन 27 है KWNSC एक्ट का, उसमें लाइसेंस KWNSC ने उनको देना है। वो अप्लाई करेंगे, फिर हम असेस करेंगे, उनकी क्वालिटी का असेस करेंगे, वो कहाँ देना चाहते हैं वो असेस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि क्या उनकी कैपेसिटी है नहीं है, ये किस तरह से दे रहे हैं। अच्छा, आवाम को तो पानी चाहिए, वो पानी ले रही है, लेकिन वो उनसे पूछ नहीं रहे कि भाई ये पानी चोरी का है या आपको लाइसेंस शुदा से ले रहे हैं। तो एक तरफ तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम किसी भी आरओ प्लांट को नहीं चलने देंगे जिसका हमारे पास लाइसेंस नहीं होगा। मेरी बाकायदा मैं चाहूँगा कि इस पर आप देखें कि आवाम भी मौजूद थी। मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि आखिर वाटर बोर्ड से आपकी क्या इजाज़त? तो आंसर था कि हमें कहा गया है कि 19 लीटर से ऊपर तक हम नहीं जाएंगे। तो मैं बड़ा शॉकिंग था, मैंने कहा कि ये लाइसेंस कब जारी हुए हैं, जो मुझे खुद शौक था। तो मैंने ताबिर रज़ा साहब से इस पर रब्ता किया, तो उन्होंने कहा अदील आप ये पूरा कंप्लीट कर लें, एमडी साहब की नॉलेज में डालें, हम आपके साथ चलने को वहाँ तैयार हैं जहाँ पर इस तरह के टैंकर्स भरे जा रहे हैं। और ये बहुत छोटी दुकानों के अंदर वो काम हो रहा है जो शायद अब मैं कहता हूँ कि हाइडन माफिया कोई अल्टरनेट ढूंढ रहा है कि छोटी छोटी जगहों से पानी निकाला जा सके। तो सर, इसके ऊपर मेरा सवाल ये है कि क्या एक्शन नहीं बनता? एक्शन ज़रूर बनता है। अगर मैं कहूँ कि इस वक्त ये 4 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, हाइड्रेंट जो लेके जा रहे हैं, इलीगल हाइड्रेंट, इलीगल कनेक्शंस, इस तरह के आरओज़ जो जगह जगह निकले हुए हैं, और ऐसे छोटे छोटे भी डिस्ट्रीब्यूशन के कनेक्शंस भी। ये 4 ऐसे चैलेंजेस हैं जो KWNSC को इस वक्त दरपेश हैं। मैं इन चारों पर वक्त काम कर सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है,
लेकिन जो परेशानी होगी वो आवाम को होगी। उसकी वजह यह है कि जब आप एक साथ बंद करते हैं किसी चीज़ को तो उसका ऑल्टरनेटिव भी देते हैं। जब उसका ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे और वो एकदम ग्राउंड पे नहीं आएगा तो आवाम को एकदम पानी मिलना जो है ना वो बंद हो सकता है। मैं आज इस बात की आपको अयादा करके बताना चाहता हूँ कि KWNSC सवाए लीगल ऑपरेशंस के कोई और ऑपरेशन नहीं होने देगा। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इन तमाम लोगों से सिर्फ आप ये तस्करा फरमाइए कि आपकी ये जो लाइसेंस है वो कहाँ है, कोई परमिशन कहाँ है। अगर वो परमिशन नहीं है तो डिस्प्ले करें। इन सब लोगों को डिस्प्ले करना पड़ेगा परमिशन। हमारे लोग जाके क्वालिटी चेक करेंगे। नोबडी नोज़ कि इसकी क्वालिटी क्या है। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं ये हमारे पे जिम्मेदारी आयद होती है। अब तमाम एक्सचेंज के सामने मैंने ये डेटा ले लिया है, जो RO चला रहे हैं, जो सब सॉइल चला रहे हैं, सब सॉइल का तमाम नेटवर्क हमने जो है वो अनअर्थ कर दिया है। आगे आने वाले वक्तों में ये तमाम लीगल रिजीम में आएंगे। मैंने कोशिश की है कि तमाम जो हमारे मैक्रो पिक्चर्स हैं, जो बड़ी लार्जर पिक्चर है, वो उसको मैं पहले देखूं। लेकिन अब ये जैसे ही सेटलमेंट होना शुरू होगी, चीज़ों को लार्जर पिक्चर जो है वो सही तरह से सेटल डाउन होगी, तो मैं एक्सचेंज के ऑफिसेज़ भी जाऊंगा। और दूसरे ये कि जो इंस्पेक्शन का तरीक़ाकार है उसको भी हमने मुतारुफ़ करा दिया हुआ है ऑलरेडी। ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर कंप्लेंट सिर्फ बाय हैंड की बात नहीं हो रही, मेरी जो है वेबसाइट पूरी अंडर कंस्ट्रक्शन है। किसी बंदे को अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको किसी बंदे से इंटरेक्ट करना ज़रूरी नहीं होगा। सिर्फ वेबसाइट को ही देख के जो कर लेगा। और इंशाल्लाह ताला अगले 1 से 1.5 महीने में मेरी वेबसाइट ऑन बोर्ड होगी। प्रोफेशनल लोग उसको बना रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बन रही है, इंटरेक्टिव बन रही है। मैं सिर्फ आपको बता देना चाहता हूँ वक्त ज़रूर आएगा। हमने बाकी भी चीज़ें शो करके दिखाई हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी करके दिखाएंगे। और मैं एक चीज़ अब आपको डायरेक्ट जाऊँगा कि मेरे ज़राए के मुताबिक सुना है कि आपने एक्सचेंज को मोबाइल देना शुरू कर दिए हैं कि ताकि उनकी लोकेशंस आपके पास हर टाइम मौजूद हो। ऐसा है या नहीं है? जी एक्सचेंज के मोबाइल तो बिल्कुल ही हैं ही और वो चल भी रहा है। उसके अलावा तमाम बायोमेट्रिक्स लगने जा रहे हैं। तमाम ऑफिस में 100 से ज़्यादा मेरे ऑफिस हैं जहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस जा रही है। इसके लिए देखें, सबसे बड़ा आपका जो कहते हैं सर चश्मा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसके अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं। जब एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि जी हम ये सब कुछ करने को तैयार हैं, और जब इस कॉन्फिडेंस के साथ CBA भी आके कहती है कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, तो कोई शक नहीं कि हम कोई भी निज़ाम जो है वो लाएं और उसको बेहतर ना कर सकें। जवाब तो ये मैं एक्सपोज करना मेरा काम है। मैं आज इस तरह के इंटरव्यूज़ नहीं कंडक्ट करता, लेकिन मेरी ख्वाहिश भी अपनी थी कि मैं MD साहब से मिलूं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। और ये बहुत टाइम बाद ऐसा देखने में आ रहा है कि हमारे जितने भी हाइडेंस चल रहे हैं कराची के अंदर इनलीगल, उनके ख़िलाफ़ MD साहब काम कर रहे हैं और इनकी प्रॉपर टीम इनके साथ काम करिए। सर मुझे लास्ट क्वेश्चन दीजिए। मुझे आज आपकी टीम की ज़रूरत है इस इलाके के अंदर कि जो हमने एक्सपोज किया 2 दिन पहले, वो अवाम वेट कर रही है और बाकायदा अवाम के बीच में एंटी थेफ्ट सेल की एक रैपो बनती जा रही है कि वो चाहते हैं काम करना। तो सर मैं चाहूँगा कि हमारे आज ऑपरेशन के आगाज़ के लिए आप हमें एंटी थेफ्ट सेल को अगर आज आप कहेंगे तो मुझे ज़्यादा ये चीज़ बेहतर जाएगी इस प्रोग्राम के ज़रिए। मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूँ। देखिए, मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ आपको कि आपने उसको एक्सपोज किया और जो कनेक्शंस हैं उनके बारे में आपकी पूरी टीम गई और आपने इस प्रोग्राम को भी दिखाया, आवाम को भी दिखाया। मैं आपको एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास एक डिटेल इलीगल कनेक्शन की आ चुकी है। आज से नहीं, आज से 1.5-2 महीने पहले आ चुकी है। पॉइंट अब सिर्फ ये है कि इसके अंदर मिक्स है पानी, जो इंडस्ट्रीज़ को भी जा रहा है और आबादियों को भी जा रहा है। हमने इस पे बहुत केयरफुली इसमें डिस्कनेक्शंस करने हैं और इसको रेगुलेट भी करना है। आपको याद होगा हमने कुछ अर्सा पहले मेयर कराची जो हमारे चेयरमैन भी हैं उनको हम लेके गए थे, मुर्तज़ा वहाब साहब को, और मुर्तज़ा वहाब साहब ने ख़ुद ख्वाहिश ज़ाहिर की कि जितने इलीगल कनेक्शंस हैं उसको डिस्कनेक्ट किया जाना चाहिए। जहाँ कमर्शियल एस्पेक्ट है वो बिल्कुल बंद होगा। देखिए, हमने तभी जो इलीगल हाइडेंट्स हैं उनको क्यों किया, हम उनके बिज़नेस के ख़िलाफ़ नहीं। पहले तो समझ लीजिए, हम आवाम को पानी देने के ज़िम्मेदार हैं, हम किसी के बिज़नेस के ख़िलाफ़ नहीं हैं। जो लोग आवाम को पानी हमारी पंचर करके, लाइनों को पंचर करके दे रहे थे, वो गैर कानूनी हरकत थी। हमने उन सब से कहा कि कानूनी फ़ोल्ड में आ जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को बताने में बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि वो तमाम लोग जो इलीगल हाइडेंट्स चला रहे थे अब वो लीगल की तरफ आ गए। अगर ना आए होते तो 75 मिलियन गैलन पानी सिर्फ सितंबर के अंदर हमने तरसील किया है, वो ना कर पाते। ऑपरेशन का हम जब बात करते तो हमें किसी के बिज़नेस को
डिसमेंटल करने वाली बात है कि हम वो नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, पर उसको एक्चुअल हम सही रास्ते पे लाना चाहते हैं। और यही एक अवेयरनेस का भी काम है कि एमडी साहब कहने अगर किसी को काम करना है तो वो आए, राब्ता करे और लाइसेंस लेके उस काम को आगे जारी और सारी रखे। और उसमें कोई शक नहीं है कि एक मैसेज रूफ होता है कि एमडी साहब क्या काम कर रहे हैं, तो यकीन जाने ये आपके लिए करना चाहते हैं लीगलाइज। आएँ, ज्वाइन करें इन्हें और ज़रूर देखें। मैं एक ब्रेक की तरफ चलूँगा, उसके बाद जब हम यहाँ से जा रहे होंगे तो मैं एमडी साहब से फिर दरख्वास्त करूँगा कि आज वो हमें एंटी थेफ्ट सेल हैंड ओवर करें, क्योंकि अब तक तो हम कोशिश कर रहे थे। आज हम एमडी साहब से कहेंगे कि हमें वो टीम प्रोवाइड करें और हम वहाँ जाएँ। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक के दौरान एमडी साहब ने बहुत ही जल्दी एंटी थेफ्ट सेल को रब्ता करके हमारे साथ टीम से, इनका नाम मैं जानना चाहूँगा प्लीज़। दिलावर साहब, लास्ट टाइम भी आपकी मेरी मुलाकात एंटी थेफ्ट सेल में हुई है, बिल्कुल। आज आपके एमडी साहब, मैं फिर कहूँगा ये पहली बार नेशनल मीडिया के ऊपर हो रहा है कि एमडी साहब ने एट अ टाइम एक्शन लिया है। और एक्शन पहले भी आप लेते रहे हैं सर, लेकिन जो क्विकली एक्शन होता है कि आप यहाँ मौजूद हैं। अब हम एंटी थेफ्ट सेल के ऑफिस जा रहे हैं आपके साथ और इंशाल्लाह इस जो ऑपरेशन का आगाज़ हम करेंगे एंटी थेफ्ट सेल से ही करेंगे। और कनीस फातिमा की आवाम को जो वादा किया था कि 24 से 48 घंटे के अंदर मैं एमडी साहब के पास जाके इस बात का रिजल्ट लेके आऊँगा कि सर इस पर कार्रवाई कैसे नहीं होगी। तो अगेन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सलाउद्दीन साहब का कि जिन्होंने मुझे वक्त दिया और कहा कि अगर मेरी आवाम, हमारे इलाके की आवाम परेशान है तो जाएं। और मैं यहाँ पे मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह आपकी टीम हमारे साथ मिल के और आवाम की खिदमत के लिए और अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रही है। अगेन आप सबका बोथ ऑफ यू का शुक्रिया गुजार हूँ। थैंक यू अगेन। मैं बता दूं कि दिलावर भाई हमारे साथ हैं, जो एमडी साहब ने डायरेक्टली आपके हैंडओवर हमें किया। दिलावर भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमेशा आप लोग हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, तो ये एक्सीडेंट जो हैं ये भी तो कभी काम करने खुद क्यों नहीं खड़े हो सकते? देखें, आपको एमडी साहब ने बड़ा ब्रीफली चीज़ों के बारे में बताया भी है कि हमारे लिए जो प्रायोरिटी है वो आवाम है, आवाम को परेशान तो नहीं करना है। तो इसीलिए अगर एक्सीडेंट्स कोई ऐसे हैं जो काम नहीं कर पा रहे तो वो एक प्रोसेस है, आइडेंटिफाई भी होंगे। एंटी थेफ्ट सेल पैरेलल में है जो लोगों की परेशानियों को हल करेगा। आज एंटी थेफ्ट सेल के ऑफिस हम डायरेक्ट जा रहे हैं और वो भी दिलावर भाई हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि एमडी ने बाकायदा कहा है कि दिलावर आप जाएं और वो हैंडओवर टीम करें ताकि इस पर कार्रवाई हो सके, क्योंकि एक्सपोज करना हमारा काम था। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं एंटी थेफ्ट सेल के ऑफिस जो एमडी साहब ने अपनी टीम को रेडी किया। और इस बार मैं कहूँगा कि एंटी थेफ्ट सेल को रेडी करने में एमडी साहब का बड़ा किरदार है कि जिस तरह उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड किया। चलते हैं एंटी थेफ्ट सेल के ऑफिस। ताबिश भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बताएं कि एमडी साहब की तरफ से कॉल आपको आ चुकी है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूँ आपकी टीम का, आपके प्रोग्राम का, जिसकी वजह से जो है हमें ऑपरेशन करने में बहुत आसानी रही। और एमडी साहब का फ़ोन आ गया था, एमडी साहब ने कहा जवाब तो चाहिए, जवाब देने में तैयार हूँ। एमडी साहब ने जवाब तो दे दिया है, अब बाकी जवाब में मुझे भी कुछ जवाब देना है क्या? आपकी टीम ने जवाब देना है, वो भी रिस्पॉन्ड करते हुए, क्योंकि एक्चुअल देखिए तभी बात ये कि अभी तक दोनों मरकजी जो प्रोग्राम हमारे गए उसमें आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने आज एमडी साहब के सामने बात रखी कि ताबिश साहब ने शायद मुझे लगता है ना पोस्ट जाके मुझे फेवर इसलिए करी कि मैं राइट वे में था। अगर मैं शायद कोई गलत काम की जरूरत हो तो शायद ताबिश साहब मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करते, बट एमडी साहब ने ओन किया कि अदील जब मैंने उनको लैपटॉप पर चीज़ें दिखाई कि सर मैं जिस काम के लिए आज लेके जा रहा हूँ ये गैर कानूनी, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं ताबिश को खुद कॉल करके कहूँगा कि आपको सपोर्ट करें और आपकी टीम को सर रेडी करें। तो सर जवाब तो चाहिए, प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आपकी टीम रेडी चाहिए। नहीं, मेरी टीम रेडी है, आप मेरी टीम के साथ जाए। मुझे एमडी का फ़ोन आ गया था, उन्होंने कहा था जवाब तो चाहिए, तो जवाब देंगे भी। आप तो कहते हैं ना जवाब तो चाहिए, यही ना, जवाब तो चाहिए। तो मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब और हमारे एमडी सैयद सलाउद्दीन साहब ने बोला है उनको जवाब चाहिए, जवाब हमने ही देना है और हम जवाब देंगे। और जवाब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छा दें और आपको जो आपके जो सवाल हैं चुभते हुए
ख़तरनाक जो सवाल है आपके चैनल के उनका अच्छा जवाब दें, जिससे आवाम भी मुतमईन रहे और खुसूसन आप तो मुतमईन रहे। नहीं सर, मैं यहाँ पे कर दूँ कि बिल्कुल जवाब तो चाहिए का मकसद ये है कि इक़्तिदार के उन लोगों का काम है जवाब देना, क्योंकि ये उनका काम है। और जितने भी हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो आवाम की खिदमत के लिए हैं। वो कहते हैं कि हम तक सही वे में अगर कोई आएगा तो हम जवाब देंगे। और ये बात जैसे ताबिर साहब ने कही कि प्रोग्राम का नाम जवाब तो चाहिए, और जवाब तो चाहिए का काम है एक्सपोज करना। और फिर मैं कहूँगा मुर्तज़ा अब्बास साहब, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपकी टीम का, जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और आप जाएंगे और कराची का बुनियादी हक पानी जहाँ चोरी हो रहा है उस जगह को फिर एक्सपोज करके डिस्पेंडल कराएंगे। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं कनीज फातमा और ऑपरेशन का आगाज़ हमने कर दिया है। दिखाएं, एंटी थेफ्ट सेल की टीम हमारे साथ है और ये पहला शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है ये चीज़। क्यों पानी भरवा रहे हो आप? हाँ, क्यों भरवा रहे हो पानी? तो बोर का पानी सर। तो क्यों भरवा रहे हो? तुम्हारा जाती जगह, तुम्हारी जाती जगह है ये? हाँ जगह है। तो ये पानी आपका जाती है ये? नहीं, बोर का पानी। क्या होना चाहिए इनके खिलाफ नदीम? इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, इनको अरेस्ट करते हैं, गिरफ्तार करते बोर हैं। किसका? वाटर बोर्ड का बोर है। वाटर बोर्ड के बोर में कैसे पानी भर रहे हो आप? ये पानी चोरी कर रहे हो ना यार, बोलो हाँ। नहीं, लाइन का पानी होता तो ये फिर भी जमीन से चोरी तो कर रहे हो ना पानी आप? जमीन, ये पानी बोर का पानी चोरी का होता है। ये लाइन का पानी है नदीम या नहीं है? देखें, अगर ये लाइन का पानी है तो भी ये क्राइम है, और अगर ये बोरिंग करके टंकी इस तरीके का भर रहे हैं और भर के फरोख्त कर रहे हैं तो भी ये गैर कानूनी है, कानूनन जुर्म है। कानूनन जुर्म है। और ये इनके साथ क्या कार्रवाई होने वाली है? इनके साथ कानूनी कार्रवाई होगी, इनको अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। सर जी, ये जिस तरह की लाइन यहाँ पर दी गई है, लाइन भी हम आपको दिखाएंगे। और एंटी थेफ्ट सेल की टीम ने फौरी तौर पे उस जगह को खोलना शुरू कर दिया कि आखिर इस तरह ये चोरी लाइनें हो पानी। सर सोहेल भाई, क्या ये इधर आइएगा एक मिनट प्लीज़। ये जो लाइन है, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, पुराने बंदे हैं, ये बताएं कि ये क्या है, लीगल है अनलीगल है? ये गैर कानूनी है। कानूनी तौर है ना। तो ये जो पानी लेके ऊपर से ये टैंकर, ये भी दिखाइए, ये पानी की लाइन से टैंकर भरा जा रहा है। कराची का पानी चोरी हो रहा है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आखिर इस पर कार्रवाई कौन करेगा? और वो कार्रवाई करेंगे एंटी थेफ्ट सेल जो उस वक्त मौजूद है और कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, निकाल ठीक रहे है। हैं। और ये निशानदेही जवाब तो चाहिए टीम ने एक्सपोज इसलिए किया है। क्यों छोड़ दें? क्या ये अगर नहीं बेचना होता तो करते भी ये काम नहीं? क्यों काम किया? कानूनी कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ होगी। अभी 10 से 15 दिन हो गए मैंने खोला हुआ है, इससे पहले नहीं करते। हमें थोड़ी शर्म आती है कि पानी क्यों चोरी कर रहे हैं हम? नहीं करेंगे भाई, छोड़ दें। नहीं, ये टूटेगा, ये तो कोई वो चीज़ नहीं होगी। और जवाब तो चाहिए कि टीम का काम ही एक्सपोज करना है। अभी हम पहुंच चुके हैं कनीज फातमा में, जहाँ पे ये पहला स्टार्ट तो कर दिया है काम। ये पहली लाइन कट रही है जो गैर कानूनी बोर किया गया है। गैर कानूनी बोर कहेंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी।
गैर कानूनी अमल इतना ज़बरदस्त जारी है कि ज़रा ये साहब कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं कहा, ये आप ज़रा चेक करें कि ये पूरा घर वाटर बोर्ड, ये एक बड़ा एक्सपोज है कराची के अंदर। अगर मैं कहूँगा कि घरों के अंदर बाकायदा वाटर बोर्ड, एक वाटर बोर्ड सिस्टम चला रहे हैं ये वो लोग जो गैर कानूनी पानी को बेच रहे हैं। और सवाल ये कि आप ये ज़रा चेक करें ये कितनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं। और ये शायद सोहेल भाई ये बताएं कि ये लाइनें सारी ये पंप है पूरा, ये एक पूरा पंप बनाया हुआ है घर के अंदर। अब ये देखें आप कि कराची में किस तरह चोरी हो रही है। और एमडी वाटर बोर्ड का मैं आज शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एंटी थेफ्ट सेल की पूरी टीम भेजी जिसने इतना बड़ा सिस्टम पकड़ा है, नेटवर्क। ये नेटवर्क ये पाइप भी उठवाए सारे, ये आप जरा चेक करें कि लग रहा है कि वाटर बोर्ड का कोई ऑफिस है और वहाँ से कुछ चीज़ निकालता है। देखिए नदीम, आपके मुझे एक मिनट जुमला चाहिए। नदीम ये बताएं कि ये पूरा वाटर बोर्ड का निज़ाम नहीं चला रहा बंदा अंदर? देखें ये गैर कानूनी तौर पर ये माफिया है बेसिकली। ये यकीनन इसके अलावा भी इनके कोई और पॉइंट होंगे जिस पे अभी इसके बाद हम नेक्स्ट जो ऑपरेशन है हम उसको भी। अगर मैं कहूँ ये एक्सपोज मैंने जो किया गलत किया, आप मुझे बताएं। नहीं बिल्कुल, जो आपने ये एक्सपोज किया है बिल्कुल सही किया। ये पानी माफिया है और ये टैंकरों के जरिए, टंकियों के जरिए पानी भरकर चोरी करते हैं और ये फरोख्त करते हैं। क्या कह रहे थे कि मेरा सिर्फ इतना सा बोर है? ये बोर है खाली या पूरा नेटवर्क है आपका? ये क्या है? ये कराची को कराची वाले नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये गैर कानूनी चीज है। आपने कैसे ये घर के अंदर रखा हुआ है? कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए आपके खिलाफ? किसी और का है सर। अच्छा, आपके घर के अंदर कोई अनलीगल चीज पकड़ी जाए, इलीगल की जिम्मेदारी तो आपकी होगी ना भाई? नहीं होगी? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मेरी जिम्मेदारी। ये घर दिखाएं, घर तो मुझे लग रहा है खाली पड़ा हुआ है, ये सिर्फ एक डमी घर रखा हुआ है। अच्छा ये देखिए कमाल, ये जरा खोलिएगा, जरा बात खोलिए ये। अच्छा ये घर खाली है इसलिए मैं अंदर भी आ गया हूँ। अब आप कमाल की चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि घर खाली होने के बाद इसका एक रास्ता फ्लैट के अंदर जाता है, जो ये फ्लैट है, ये देखें आप बस। अच्छा जी, ये बैंगलोर एरिया है, ये रास्ता निकलने का है। ये वही सिस्टम है कि एक रास्ता खोल के रखा गया और वहाँ पे निज़ाम को पूरा बना के वाटर बोर्ड का एक पूरा ऑफिस लग रहा है ये, जबकि ये वाटर बोर्ड का ये ऑफिस नहीं है। पर गैर कानूनी तौर पे ये काम वाटर बोर्ड के लिहाज से जारी और सारी। नदीम, ये गैर कानूनी काम में शामिल होगा तो इनके खिलाफ कार्रवाई तो पूरी होगी ना? जी बिल्कुल, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी काम कर रहे हैं ये। और ये इलाका कौन सा कहलाएगा? क्या इलाका है ये? खत्म नवाज चौक, गुलजार इजरी। गुलजार इजरी में ना, करीब फातिमा से पीछे, आगे पीछे ना। अच्छा जी, गुलजार इजरी का आपने स्टार्ट किया। अब ये देखिए आप कमाल की बात कि कितना प्री प्लान है कि बोर भी किया हुआ है और बड़े बड़े पाइप मौजूद है। पर एंटी थेफ्ट सेल की टीम को मैं ज़रूर आप आए दिखाऊं, ये कोई वाटर बोर्ड के दफ्तर में हम नहीं खड़े हुए, ये एक हम ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहाँ घर से पूरा जब रेट प्लान किया, हमने एक्सपोज किया तो हमें एक निशानदेही दी, पर वाटर बोर्ड की पूरी टीम ने। नदी, इमरान प्लीज़ यहाँ आएगा। अच्छा भाई, इंस्पेक्टर इमरान भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान, ये किसको अगर हम कहें तो ये गैर कानूनी है या नहीं है? जी बिल्कुल, ये गैर कानूनी है और यहाँ पर ऑपरेशन इसी वजह से किया है कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रही थी इसको यहाँ से रिमूव करना था। इमरान, तो आज ये पूरे अपने सिस्टम में एक सिस्टम नहीं है, ये चीज़ें देखने में आ रही है। ये तो बहुत बड़ा सिस्टम है ना, देखिए ना, ये मतलब घर के लिए तो नहीं हो सकता ये। अच्छा जी, इलाके के चेयरमैन साहब भी यहाँ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, आपके इलाके में कैसे गफलत बरत रहे हैं आप लोग कि ये पूरा नेटवर्क अंदर मौजूद है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मुझे 15 दिन पहले पता चला है, ज़ाहिर है एक अंदर जो है करके जो है ना ये सारा काम किया जा रहा है। और मुझे लोगों ने इतला दी थी, मैं इनके पास आया भी था, मैंने इनसे मालूम भी किया था कि भाई ये आप इस तरह से कैसे चला रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अभी हमने इजाज़तनामा लिया हुआ है। बहरहाल इस सिलसिले में मेरी इजाज़तनामा लिया हुआ है जी। ज़रा वो साहब किधर हैं, किससे इजाज़त? अच्छा, ये इस पर इजाज़त मिल सकती है? नहीं, इसमें कोई इजाज़त नहीं है। अच्छा, टोटल इसके लिए क्लियर एक कानून मौजूद है कि विदाउट लाइसेंस वाटर बोर्ड के, वो भी सिवाय जो लाइसेंस उनको दिया जा रहा है जो आरओ प्लांट चला रहे हैं, जो 19 लीटर की। आज मेरी एमडी साहब से बात हुई, अभी तक किसी को लाइसेंस इशू ही नहीं किया गया है। नहीं, तो ये बात तो मैं आज़ादी मेरे अंदर है, शोर क्यों कर रहे हैं? एक तो गलत काम हुआ है जिसके ऊपर ये देखा जा रहा है, और भी कोई पकड़ा है, ये कुछ और भी बरामद हुआ है। अभी क्या है? टैंकी साफ करने वाली मशीन है यार। अच्छा जी, अभी चेक कर लेंगे ना वाटर बोर्ड। ये बाकायदा लाइनें हैं जो खींची जा रही हैं। ये एक गुलजार हिजरी का अभी हमने स्टार्ट किया एक्सपोज करना। ये पहला पॉइंट है हमारा जिसमें बहुत बड़ा नेटवर्क, अगर मैं कहूँ
तो पकड़ा गया है और इस पर कोई शक नहीं होगा। ये क्या है, ये लाइनें हैं किस चीज़ के टैंक है? ओ ये बाकायदा आप ये देखें टैंक के ऊपर टैंक है स्टोरेज। एमडी वाटर बोर्ड आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह आपने एंटी थेफ्ट सेल की टीम हमें दी, और ये एक बड़ा नेटवर्क गुलजार हिजरी में बिल्कुल कॉर्नर में बात करूँ बना हुआ है, जो पूरे इलाके को शायद पानी प्रोवाइड किया जा रहा है जाली तरीके से। और ये काम स्टार्ट तो हो गया है और मैं फिर कहूँगा कि ये अभी हमारा पहला पॉइंट है। यहाँ पर 12 से 13 पॉइंट है मेरे पास, जहाँ मैंने जब एमडी साहब को कहा कि सर गैर कानूनी काम छोटे बिना पर अगर रोके जाएंगे तो बड़े वालों को पकड़ना और आसान होगा। तो ये छोटी मछलियाँ नहीं है सर, ये बहुत बड़ा नेटवर्क निकला। एक घर को आप देखिए, मैं कहूँगा कैमरा मैन इस तरफ आए और ये दिखाएं कि ये कंपनी कैसे चल रही है। कि ऊपर रिहाइश है, इधर आए, इधर तरफ आए, ये ऊपर देखिए ये पूरी रिहाइश है और रिहाइश में तो आप कह ही नहीं सकते कि ये क्यारी बनी है। जबकि परसों रात मैंने यहाँ पे बाकायदा गाड़ियाँ खड़ी हुई, लोगों को बैठा हुआ एक जिरगा ड्राइव, हमने ये जिरगा वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जब जो लोग बहुत सारे जगह जमा होते हैं जिरगा होता है, तो ये सब यहाँ मौजूद थे। अब जब वाटर बोर्ड ने रेड की तो बिलीव नहीं हो रहा कि इतना बड़ा नेटवर्क निकलेगा। क्या नाजायज कनेक्शन लगे हुए हैं यहाँ? फजल भाई ये बताएं कि आपकी नॉलेज में थी ये जगह? बिल्कुल नॉलेज के अंदर है। अब ये हमारा एंटी थेफ्ट सेल कार्रवाई करता है इसके ऊपर। सर देखिए मैंने एंटी थेफ्ट सेल के पास खुद गया हूँ, मैंने यहाँ पे एक्सपोज किया। खड़े हुए हैं जमशेद भाई आप चेयरमैन है, मैंने क्या काम किया 24 घंटे में, क्या कहा था? बिल्कुल आपने बेहतरीन काम किया है और 2 दिन पहले भी आप आए थे और आपने वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे के अंदर जो है हम कार्रवाई करेंगे। मैं राइटिंग मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब को अप्रिशिएट मैं यहाँ ज़रूर इसलिए करूँगा कि 24 घंटे पहले जब उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा दिल 1 दिन 2 और वर्किंग करो। मैंने वर्किंग देखी, जमात की बात मैं किसी की नहीं करा, लेकिन जो किया है जिसने उसकी बात बनती है। और दूसरी बात एंटी थेफ्ट सेल और एमडी साहब आप दोनों को शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इस बात पे कि आपकी वजह से गैर कानूनी हाइडन पकड़ा गया है। क्या करें आप धीरे से खड़े हुए? मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आप वाटर बोर्ड वाले सही है, बिल्कुल जायज़ पे चल रहे हैं, लेकिन उस रोड पे नसरी वाले के ऊपर पानी बंद आप कह रहे हो गैर कानूनी कनेक्शन वहाँ पर भी है। और अगर ये आवाम है, अगर जो बात कह रही है ना, मुझे ये निशानदेही करें, एक्सपोज मैं कर रहा हूँ, अभी जो एक्सपोज किया इनके साथ जाके वहाँ पर भी देखते हैं, अगर वहाँ गैर कानूनी है तो वो कनेक्शन भी बंद होगा। 15 से मदद ली गई थी कि फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया है 15 ने। अच्छा जी आए ज़रा, कुछ गैर कानूनी चीज़ें जा रही हैं, वाटर बोर्ड की टीम यहाँ मौजूद है। आप नदीम भाई आए। अच्छा जी 15 से कुछ लोग आ चुके हैं, हम उनके हैंड ओवर करवाएं ताकि फिर हम देखते हैं जो करना है। ड्यूटी इंचार्ज कौन है? आप हैं वसीम। यहाँ पर एक इलीगल जो है ना हाइड्रेंट पकड़ा गया है और ये वाटर बोर्ड की टीम ने ही पकड़ा है। ठीक है, जो रूल है उस हिसाब से आप इनको थाने पहुँचवाएं, उन लोगों को दें, वाटर बोर्ड की टीम वहाँ पर भी हाजिर हो जाएगी। ठीक है, सही है नदीम? आप बताते जाएंगे तो क्या क्या चीज़ है? एक गाड़ी है, एंटी थेफ्ट सेल ने 2 लोगों को दिया है जिनपे ये है जो उस वक्त भरवाना था, और दूसरा वो जो गाड़ी के साथ है। ये भाई पूरा ये देखो ना क्या निकला है, ये देखिए इधर देखें। आ जाए चले आए पुलिस कह रही है हमें विजिट भी करा दे, तो आ जाए। ये बोर था और इसके अंदर घर के सारी वीडियो मौजूद, ये सारा सामान अंदर से पूरा निकला है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में मैंने टैंकर अक्सर देखे हैं, ठीक है, जिसपे अभी एंटी थेफ्ट टैंकर नहीं, वो छोटे वाले टंकियाँ 900 लीटर वाली टंकियाँ और बोले आप, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने अक्सर बेशतर भरते हुए ही देखी है। आज रेड हुई एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से, ये बरामदी हुई है और ये पूरा नेटवर्क बरामद हुआ है। ठीक है जनाब, ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है भाई, चलें। अच्छा जी, ये सचल की हदूद में हमारी बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है। नदीम अभी आप भी गाड़ी में साथ हैं, एंटी थेफ्ट सेल के इस वक्त करता आप ही हैं, हमारी ऑपरेशन की जो लीड कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं एंटी थेफ्ट सेल से। अच्छा नदीम,
ये पूरा एक रैकेट हमने पकड़ा। एक घर में पूरे जितनी बिल्डिंग है उन सबको ये पहुंचा रहा है। अब हम गाड़ी आके लेके जा रहे हैं, ये आप मेरा देख इस इलाके से हम गुजर रहे हैं। ये इलाके तो है डेंजर, लेकिन डेंजर कोई चीज़ नहीं होती। इंसान को सिर्फ कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह के नाम लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो नदीम अब हम नेक्स्ट स्पॉट पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम ये भी दिखाएंगे आपको कि और मज़ीद कितने कनेक्शंस और जो आरओ प्लांट लगाए गए हैं वो किस तरह गैर कानूनी टंकियाँ भर रहे हैं। और क्योंकि ये बात मैं आपको बता दूं कि गैर कानूनी जो चीज़ होगी उस पर कार्रवाई आज होगी। ये एमडी साहब की जानिब से हिदायत है। सही है जी, देखें बिल्कुल एमडी साहब की हमें हिदायत है पूरी टीम को कि आप इनके साथ जाएं और जाकर जो भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, चाहे वो आरओ प्लांट के आड़ में कर रहे हों या किसी भी तरीके से कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई की जाए। वहाँ पे गिरफ्तारियाँ करवाई जाए पुलिस के थ्रू और उनको ऐसे लोगों को खात्मा किया जाए, इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। ये एमडी साहब की हमें सख्त हिदायत। बिल्कुल, अभी 2 लोगों को भी हमने दिया है जिनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। पुलिस के हैंड ओवर किया गया, इसमें कोई शक नहीं नदीम। अच्छा, मैं इस वक्त एक ब्रेक पे जाना चाहूँगा कि ब्रेक से मैं खड़ी हुए चलते हुए कहूँगा हम एक ब्रेक की ब्रेक से जब वापस जाएंगे तो हम नेक्स्ट स्पॉट पे पहुँच के आपको एक्सपोज करेंगे कि कैसे गैर कानूनी काम जारी है। वेलकम बैक। हम एक और स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और ये कनीस फातिमा का ऑर्डर। मैं एंटी थेफ्ट लोग आए एक और स्पॉट। नदीम भाई आप भी आए, ऑपरेशन टीम पूरी जो है साथ पूरी टीम आए। पिछली बार भी हम यहाँ पे आए थे तो जब ये शॉप बंद थी, तो यहाँ पर कौन है? मैं एंटी थेफ्ट से कहूँगा था इमरान भाई आए। ये यहाँ अगर हैं भाई, आप वीडियो पे मत दिखाएं, हमसे वीडियो ले लीजिएगा। आपके जो भी ऑनलाइन है मैं वेलकम करूँगा सर प्रोग्राम के अंदर आपको भी। पिछले दिखाओ, कोई मसला नहीं, आपका अपना राइट है, क्लियर है। तो परेशान क्यों हो रहे हो? अगर आपका सही काम चल रहा है तो आपको परेशान की जरूरत नहीं है। हाँ, लोग यहाँ मौजूद तो हैं। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं आप? कहाँ पर दिखाएं, क्या कह रहे हैं? क्या है नदीम? आरो प्लांट है। आए इनका बाकायदा कोई लाइसेंस है या इन्होंने कानूनी तौर पे इजाज़त ली हुई है तो फिर ठीक है, अगर नहीं लिए तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे एक बात तो है कि ऐसे आरओ प्लांट्स के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाएगी? तो देखें, इस वक्त जितने आरओ प्लांट शहर के अंदर हैं उनके लिए बाकायदा एक पॉलिसी बनती है। बाकायदा तौर पर अभी लाइसेंस देना इनको शुरू नहीं किया गया। बिल्कुल, मेरी बात एमडी साहब से भी थी, उन्होंने भी कहा था। आज मैं आपको बता दूं, देखिए आप चेयरमैन जरूर हैं इलाके के, लेकिन आज मेरी एमडी साहब से जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने कहा है कि हम आरओ प्लांट के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं कि हम उनको लाइसेंस प्रोवाइड करें ताकि वो लाइसेंस के थ्रू काम करें और जो लिमिट है उस लिमिट में रह के वो काम करें। जैसे कि 6, 10 और 19 लीटर के अंदर की जो भरते हैं वो भर सकते हैं। लेकिन अभी ये पूरा सिस्टम लगाया हुआ है, अगर यहाँ टंकियाँ भर रही होती तो हम आप इलाके के चेयरमैन है, क्या बताएंगे क्या यहाँ पर क्या ऐसा गैर कानूनी हो रहा है? मुझे तो इसके बारे में इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि वाटर बोर्ड के लोग यहाँ पे मौजूद है। अगर ये गैर कानूनी है तो क्योंकि हम जब इनसे बात कर रहे होते हैं, हम पूछ रहे होते हैं, लोगों की शिकायतें हमारे पास आती है और इम्प्लीमेंट के लिए ज़ाहिर है पुलिस और दीगर इदारों की ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता है हमारे शहर के अंदर इदारे किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से सुनते हैं। देखिए सर, अच्छा, इदारे किस तरह काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अभी अगर ये प्लांट सही काम कर रहा है, देखिए नदीम आप यहाँ पर ऑपरेशन हेड हैं, मुझे बताएं कि इसमें कैसे चेक इन बैलेंस कर सकते हैं कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है या नहीं? देखें, इस वक्त ये आरओ प्लांट लगा हुआ है। आरओ प्लांट पे हम बाकायदा तौर पर इस वक्त ऑपरेशन नहीं कर रहे। हाँ, अगर ये कोई सुजुकी टंकी वगैरह यहाँ से बरामद होती, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते, हम इनको गिरफ्तार भी करते, इनकी चीज़ें भी जब्त करते। लेकिन इस वक्त ऐसी कोई चीज़ सामने हमारे आए, चलाएं मजीद देखते हैं। देखिए मेरे भी सुन रहे हैं, हम टंकी वगैरह यूज़ नहीं करते, लाइसेंस है मेरे पास PSQCR। इस वक्त तो वाटर बोर्ड ने कोई लाइसेंस जारी ही नहीं किया तो हाँ, तो उसका अभी कोई वैल्यू नहीं। पहले आपको वाटर बोर्ड से तो एक ये क्या है? वॉशिंग पंप है। हाँ, तो जो भी मोटरें हैं कोई ऐसी चीज़, कोई देखो, हमने आपके सामने क्या वर्ड कहा कि अगर गैर कानूनी होगा तो कार्रवाई होनी चाहिए और अगर नहीं है तो कोई ऑपरेशन हेड साथ है। एक चीज़ बताऊँ, आप कितने गिराने भाई? नाम क्या आपका? नुमान नाम है। नुमान भाई, अगर आपको हमारी वजह से कोई जहमत हुई, कोई परेशानी हुई तो उसके लिए इदारा आपसे माज़ूफ़ है। हमारा मकसद हरगिज़ परेशान करना नहीं है,
हम यहाँ पर गैर कानूनी एक्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए आए। आपके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जो सुजुकी टंकी वगैरह आप भर रहे होते अगर तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चीज़ यहाँ निकली, लेकिन इस वक्त आपके पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली तो हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आगे जाकर वाटर बोर्ड से ही, वाटर कॉरपोरेशन से आपको आरओ प्लांट के लिए भी लाइसेंस लेना होगा। मैं इस पर तस्वीर मेरी आज देखें, एमडी साहब जो वाटर बोर्ड देखते हैं उनसे मेरी मीटिंग में यही बात हुई है कि जिन लोगों के पास आरओ प्लांट है उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और अब ये बताएं अगर ये गैर कानूनी तो जब्त कर सकते हैं तो बताएं लें, अगर कोई, और अगर नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दें, गैर कानूनी नहीं है छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं। देखें इसी तरह हमारी कोशिश ये है कि आप मुझे इसी तरह हमारी यही कोशिश है कि जो लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं या जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि मज़ीद अपने आप को बेहतर करें। आगे की तरफ बढ़ते आ जाएंगे। कायदा बोर्ड सामने दिख रहा है, लेकिन इस बोर्ड पर क्या कहोगे? और जैसे कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चेक करें तो क्या ये चले। एक और एक्सपोज हो चुका है जवाब टीम की जानिब से, ये कानूनी है गैर कानूनी है? गैर कानूनी। ये क्या है इमरान, दोनों बताओ ये क्या है? असल में देखें ये एक इलीगल बोर था जो कमर्शियल यूज़ में इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पर ये इन्होंने अपना पूरा सिस्टम लगाया हुआ था और पानी को बेच रहे थे जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। एक सिंपल सवाल पूछूंगा कि जवाब तो चाहिए कि निशानदेही सही है गलत है? बिल्कुल सही निशानदेही है और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है बंद होनी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ है और इंशाल्लाह ताला पूरा इलाका जो है हम इसको क्लियर करेंगे। लीड जो कर रहे हैं ऑपरेशन को इमरान और नदीम दोनों साथ हैं। अब वो है कि एक तो बोर तो पूरा जाली जा रहा है सारा, ये सिस्टम लगा ना। ये आप देखें कितने बड़े बड़े छोटे से हाइडेंस में कहूँ तो हाइडेंस लगा दिए गए हैं और अब ये बड़े वाले हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की, सर छोटे वाले ज़्यादा भारी पड़ गए हैं। सोहेल भाई क्या है सिस्टम पूरा? ये गैर कानूनी सिस्टम लगाया हुआ आरओ। अगर हम बड़ी मछलियों की बात कर रहे हैं बड़े बड़े हेड तो ये उनसे बड़े बचे रहे हैं। ये तो इलाके का पानी वो कर रहे हैं ना, कम कर रहे हैं ना। असली में इलाके मकीनों को ये लोग परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं। हाँ अच्छा जरा ऊपर देखिए पूरा सिस्टमैटिक चीज़ें लगी हुई हैं और बात सिर्फ इतनी सी है कि ये वो लोग चल रखे। अरे वाह आए आए आए, ये एक और कारनामा देखें, ये लाइनें देखें, ये चेक करें भाई, ये देखें टंकियों में जो भरा, ये जो टंकियों में जिस चीज़ से भरा जाता है वो तक एक्सपोज हुआ है बाकायदा। देखें K21 की टीम जवाब तो चाहिए ने एक बार फिर अपने, मैं जो नाज़रीन देखने वाले मैं उनसे एक बात कहूँगा कि शायद लोग ये कहें कि मैं कोई सर में प्लांटिंग कोई काम नहीं करा। मैंने इसी इलाके की आवाम जो लाखों आवाम रहती है उनके बीच में कहा था कि 48 घंटे या 24 घंटे के अंदर वापस आऊँगा और उस टीम को लेके आऊँगा जिसका ये काम है। ये क्या चीज़ है सुहेल भाई? समर पंप कहलाता है, समर पंप। इससे पानी खींचा जा रहा है। ये इलाके ही मकीनों का जो पानी ज़ाया हो रहा है या खींचा जा रहा है या बेचा जा रहा है, ये क्या कराया जाए? इसको बंद करो। आप इलाके मकीन है? बिल्कुल यहीं कहीं रिहायशी हो। आपके इलाके में पानी चोरी हो रहा है ये बात तो मानते हैं? सर बिग भी लेने कर करके थक गए, बंद करो इसको। ये सारा पानी खींचने टंकियां भर भर के लेके जा रहे हैं यहाँ से, 19 लीटर नहीं पूरा टैंक भर के जा रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल आप दूसरी स्क्रीन में देख रहे होंगे कि देखें एक्सपोज करने का मकसद जी। ये भी दिखाएं। अरे ये मोटर भी है सोहेल भाई, ये देखें प्रेशर वाली मोटरें, ये जरा चेक करें ये क्या लगा हुआ है, ये देखें। रिपेज है भाई, ये पूरा पानी खींचती है। आप देखेंगे फिल्टर प्लांट के, आरओ प्लांट के, भाई इसके खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है ना। चलाएं, मैं कैमरामैन कहूँगा बाहर है। अब थोड़ा सा अच्छा जी, यहाँ पर एकदम से किसी ने लाइट बंद कर दी और वो शख्स अंदर था या बाहर ये तो पता नहीं चला, पर ये है कि एंटी थेफ्ट सेल ने लाइट के बिना ही चीज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे तो कार्रवाई जारी है। मेरे साथ इमरान, मैं चाहूँगा थोड़ा आवाम के बीच में आप लोग आएँ। देखिए जब हम वाटर बोर्ड की नेगेटिविटी में बात करते हैं तो वाटर बोर्ड की जो अच्छाई होती है वो भी दिखाने। आप चेयरमैन साहब, कल 24 घंटे पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि एंटी थेफ्ट सेल काम करना चाहती है, अगर सही दरवाज़ा खटकाया जाए तो यह आवाम के बीच में होंगे। 48 घंटे 24 घंटे के दरमियान ये लोग पहुँच गए। माशाल्लाह ये तो ज़ाहिर है आपकी एफर्ट है कि आपने जो है इतनी माशाल्लाह हिम्मत की है, मेहनत करी है, तो आज हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे कार्रवाई होने जा रही है। मैं तो चाहता हूं कि हर बंदा जो है अपनी ज़िम्मेदारी अगर पूरी करे तो ये जो गलत काम कर रहे हैं, गलत एक्टिविटी है, तो ये कभी होगी नहीं। नदीम, ये गैर कानूनी हाइडेंस चल रहे हैं या नहीं, ये बताओ। देखिए गैर कानूनी जितने हाइड्रेंट, गैर कानूनी कनेक्शन जहाँ जहाँ हो रहे हैं, मेयर कराची
मुर्तज़ा वहाब साहब, सेकंड हमारे CEO सलाउद्दीन साहब की सख्त तरीन हिदायत है कि तमाम पूरे कराची में जहाँ जहाँ गैर कानूनी कनेक्शन, गैर कानूनी एक्ट, चाहे वो टंकी, सुजुकी, XYZ कोई ऐसी चीज़ फिलिंग कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप उस पर रेड करें, उसको डिसमेंटल करें और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अब मैं एक बात कोट करता हूँ, शायद मुझसे नाराज़ हो गए होंगे मेरे दोस्त, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे वो कोई भी जमात हो, चाहे वो किसी भी, वो कहते हैं ना कि वो कल बात हो रही थी यहाँ पे कि ये पठान है, वो महाजिर है, नहीं, सब बराबर है, सब पाकिस्तानी है। गैर कानूनी काम जहाँ पर भी होगा तो उस इदारे को हरकत में आना पड़ेगा। और फिर मैं कहूँगा नकाब के पीछे बेनकाब करना, ये है नकाब के पीछे की दुकान बंद करके। अगर ये सही होता तो जैसे वो वाले प्लांट को हमने रोका, वो बंदा वहाँ खड़ा रहा, उसने बोला आए आप चेक करें, अगर मैं अनलीगल हूँ तो साबित करें। इल्लीगल चीज़ें साबित हो जाती हैं जैसे यहाँ हुई है। मज़ीद पॉइंट पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे भी जाएंगे, बात करेंगे और जो गैर कानूनी चीज़ें हैं उनको एक्सपोज करके डिसमेंटल कराएंगे। अच्छा जी, चेयरमैन साहब आपके सामने यहाँ पर जो भी एक्सपोज किया गया है और जो भी एक्सपोज किया गया है, एंटी थेफ्ट सेल ने आपके सामने ये कार्रवाई की है और ये आप गवाह हैं या गैर कानूनी चीज़ें बरामद हुई हैं, वो जो पानी चोरी किया जा रहा था, ऐसा ही है? बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ें बरामद हुई है और 2 दिन पहले भी हमने इसकी पूरी वीडियो बनाई है, आप भी उसमें शामिल थे, अहले मोहल्ला भी यहाँ पे शामिल थे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाई आप मुतमईन हैं कि आप लोगों ने कार्रवाई करी है? चेयरमैन साहब के कहने पे ना सोचें कि आप लोग काम करें, इंशाल्लाह जो बेहतर है वही होगा। एक और स्पॉट की निशानदेही की कि इस इलाके के अंदर ये सिर्फ अगर बात करूं एक रोड की तो कनीस फातिमा और मलिक सोसाइटी, चेयरमैन साहब मलिक सोसाइटी और अच्छा जी देखिए बात नहीं सी, गैर कानूनी काम कहीं भी होगा उसको रोकना चाहिए और जो जिस डिपार्टमेंट का काम है वो डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद है। अगर ये बोर होते तो गैर कानूनी है, बिल्कुल और ये बोर दिख तो रहा है, वैसे भी हमें भी बोर ही है। हाँ, ये इसको डिसमेंटल किया जाएगा, बिल्कुल डिसमेंटल करेंगे इसको, यहाँ से रिमूव करेंगे इसको और ये आगे भी यहाँ पूरे इलाके में जहाँ भी एक्टिविटीज़ हो रही है इंशाल्लाह ताला सबको रिमूव करेंगे। और अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो भी गए, देखिए क्या अंदर क्या था, इनका अपना सामान रखा हुआ है। क्या इससे अंदर से कोई ताल्लुक है? इसका ताल्लुक है, क्यों नहीं है इससे जी। ठीक है, तो भाई इसको डिसमेंटल कर दें। और ये इलाके की अगर मैं पूरी कनीस फातिमा की बात करूं और बात करूंगा, ये जो जितना भी पट्टा है ये लाख से बड़ी एक आबादी का एरिया है और जिसमें एक ही रोड के ऊपर कितने कनेक्शन अभी तक हम पकड़ चुके हैं? ये तीसरा पॉइंट है, इसी पॉइंट के ऊपर कई दुकानें अभी बंद हैं लेकिन वो उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको कहूँगा ये तीसरा पॉइंट है। फॉर एविडेंस अगर ये हमें बाज़ाब्ता गाड़ियाँ सुजुकी चिंकी भरता हुआ मिलता तो हम इसको डिसमेंटल भी करते। मैंने वही आज MD साहब को बाकायदा दिखाया, आपने बात मेरी गौर से नहीं सुनी। इन पे परसों हम प्रोग्राम करके जा चुके हैं, यहाँ गाड़ियाँ मौजूद थी, वो गाड़ियों के साथ उस वक्त हम आए थे, आवाम ने अपील की थी, ठीक है, आवाम अपील कर चुकी है हमसे। चेयरमैन साहब आप इधर आए ना, मेरी बात को आप कोट करेंगे। मैंने 24 घंटे पहले कहा था कि हम एंटी थेफ्ट सेल को लाएंगे, यहाँ पर क्या भर रहा था उस वक्त? बिल्कुल यहाँ पे पानी की काफ़ी आपको जवाब मिल जाएगा। पानी की बहुत सारी टंकियाँ यहाँ पे मौजूद थी और यहाँ से बाकायदा पानी टंकियों में भर के बेचा जा रहा है। अगर 18 लीटर की बोतल यहाँ पे बेची जाती तो हम समझते ठीक है भाई चलो काम चल रहा है किसी का, हालांकि वो भी लाइसेंस लेना चाहिए गवर्नमेंट से। लेकिन यहाँ पे इनकी आदिल भाई की मौजूदगी में और आवाम की मौजूदगी में हमने यहाँ पर देखा कि बहुत बड़ी तादाद में जो है ना टंकियाँ मौजूद थी और यहाँ सुबह से लेकर रात तक जो है पानी बेचा जाता है। और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो यहीं की थी नदीम साहब, शायद आप मुखालते हैं उस जगह की नहीं, ये पूरे पट्टे पे टंकियाँ भरी जाती हैं। अच्छा दूसरी बात, चले अब टंकियाँ भरने की बात तो आपके सामने आ गई है, अब कार्रवाई क्या करने जा रहे हैं? कार्रवाई हम इसको डिसमेंटल कर रहे हैं। चलें दिखाते हैं कि डिसमेंटल हो रहा है और बुलाएं जरा एंटी थेफ्ट सेल की टीम को।
24 घंटे पहले मैंने एक वादा इन्हीं आवाम से और चेयरमैन से कहा था कि अगर गैर कानूनी होगा, ये वादा ये नहीं था कि मैंने कोई अना पर किसी की जमात की वजह से ये काम करवा रहा हूँ, अगर ये गैर कानूनी हुआ तो एंटी थेफ्ट सेल वो काम करेगी, क्योंकि आवाम ने यहाँ पर कहा था कि ये गैर कानूनी बोर यहाँ पर हुए हुए। तो पहले तो नहीं, मैं आपसे आखिरी कमेंट देना चाहूँगा, क्या जितने भी बोर काटे हैं अभी तक ये कानूनी हैं, गैर कानूनी है? गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर। भी कोई इसमें ऐसा हमने कोई काम करवाया हो, क्योंकि लोग कहेंगे कि गलत हो गया, यहाँ पे बहुत सारी आवाम ऐसा सोच रही होगी गलत हो गया, गरीब आवाम, बात गैर कानूनी की बात हो रही है, क्या गैर कानूनी थे या नहीं थे? बिल्कुल गैर कानूनी थे, ये विदाउट लाइसेंस ये काम कर रहे हैं, गैर कानूनी। सोहेल भाई, आप वाटर बोर्ड में बहुत टाइम से एंटी थेफ्ट सेल का हिस्सा भी हैं, एक कनेक्शन कोई ऐसा काटा हो जो गलत हो? नहीं, इनके पास किसी के पास भी वो नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है या वो नहीं है, ये सब गैर कानूनी है। और दूसरी बात ये कि इतने करीब करीब हैं ये कि ये एक्चुअली लोगों को ये नहीं पता कि ये पानी सूख जाएगा, जो ज़मीन से आप ले रहे हैं उसकी भी एक लिमिट है, वो सूख जाएगा, तो यही आबादी में पानी नहीं होगा, फिर इसी इलाके को पानी बेचा जाएगा, जो आज 1 रुपये का, 10 रुपये का या 20 रुपये का पानी एक बॉटल, वही 100 रुपये की या 200 रुपये की आप लोगों को बेची जाएगी। और जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, यकीन जाने नुकसान आपका होगा और आने वाले वक्त में होगा। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में जो चीज़ एक्सपोज मैंने की, उसके 48 घंटे पहले मैंने उसकी निशानदेही की, उसके बाद वाटर बोर्ड से मदद मांगी। वाटर बोर्ड की जो हमारे CEO साहब हैं, जो MD साहब हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं आपको टीम प्रोवाइड करता हूँ, अगर वो लीगल और या अनलीगल का जो डिफरेंस है कानूनी और गैर कानूनी का, वो ये डिसाइड करेंगे, तयन करेंगे, अगर सही है तो छोड़ देंगे और अगर गैर कानूनी होंगे तो उसे डिसमेंटल कर देंगे। जो भी आपने एक्सपोज प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में देखा, आप यकीन जाने वो किसी के कहने पर ये ऑपरेशन मैंने नहीं करवाया, मैंने ऑपरेशन उन्हीं लोगों के बीच में रखा जो आवाम चाहती थी, और यही वो आवाम है जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ गैर कानूनी काम जारी है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में आपका मेज़बान आदिल खान को इस वक्त इजाज़त दे, इस उम्मीद के साथ कि कराची का पानी कराची वालों को मिलना चाहिए, और शायद मैं कहूँगा कि बगैर पैसों का मिलना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।